नमस्कार दोस्तों, बीजे मौसम अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना चैनल है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की जानकारी हम आपको सबसे पहले देते हैं। अभी भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में 31 मार्च तक आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी की है। लिस्ट जारी हुई, देखें। प्रदेश के इन जिलों में होगी बारिश। उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, लखनऊ, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और सीतापुर में एक दो जगह पर हल्की बारिश होने की उम्मीद है, जबकि लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। 2 अप्रैल तक मौसम रहेगा सुहाना। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में 31 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थान पर ही बारिश की संभावना है। प्रदेश में को पश्चिमी यूपी में 1 या 2 स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। को पूर्वी यूपी में कई जगहों पर तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने का भी अलर्ट है। तेज आंधी के साथ बारिश का अलर्ट मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। वहीं फतेहपुर और चित्रकूट में अनेक स्थानों पर और ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर और बांदा में लगभग सभी स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का आशंका जताई गई है। इन जनपदों में 1 या 2 स्थानों पर बारिश। मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक आज प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम पल पल करवट ले रहा है। जहां बीते कुछ दिनों पहले मूसलाधार बारिश हो रही थी, वहीं लखनऊ में धूप के साथ भारी उमस से लोग बेहाल हैं। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में 31 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर ही बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पश्चिमी यूपी में कुछ जिलों में तेज बारिश के साथ साथ बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की उम्मीद है, जबकि पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर सिर्फ बादल गरजने और बिजली गिरने के आसार है। हालांकि शनिवार को कई स्थानों पर जोरदार बारिश हो सकती है। वहीं 30 मार्च को पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में कुछ जगहों पर बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, बागपत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर बाद बादलों के गहराने और कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिले में बादल गरजने के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, कानपुर देहात और कानपुर नगर में भी बिजली गिर सकती है। इसके अलावा आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर जिले में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने की उम्मीद है। यूपी मौसम विभाग ने 30 मार्च तक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आगरा, फिरोजाबाद, औरैया, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं भारी बारिश की आशंका है। 30 मार्च को भी पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थान पर गरज चमक के बारिश और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 31 मार्च को पश्चिमी यूपी में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों में होगी बारिश। यूपी में आज बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर,
महाराजगंज, गोरखपुर, इटावा, औरैया, कन्नौज, कुशीनगर, देवरिया में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, चित्रकूट में अनेक स्थानों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर में लगभग सभी स्थानों पर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यूपी में मॉनसून का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। इसके साथ ही तापमान में भी काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि मौसम विभाग ने 20 से 30 जनवरी के बीच बारिश होने की संभावना जताई थी। फिलहाल आज गुरुवार को बारिश देखने को नहीं मिली है, लेकिन तापमान में काफी बढ़त देखी जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में गुरुवार 28 मार्च से बारिश होने की संभावना जताई थी, लेकिन आसमान में सूर्यदेव के तीखे तेवर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज सुबह से ही कुछ इलाकों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना जताई है। कई जिलों में बारिश की संभावना। गुरुवार को मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में मथुरा, अलीगढ़ व मेरठ सहित 11 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई थी। इसको लेकर विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मार्च के अंतिम दिनों तक मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना है। हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक ईरान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण 28 से 30 मार्च के बीच कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद आने वाले दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। इस दौरान पूर्वी यूपी में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। चलेंगी तेज हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार 29 मार्च को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश, गरज चमक देखी जा सकती है। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में गरज चमक के भी आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। मार्च का महीना खत्म होते होते देश भर के अधिकतर हिस्सों में गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है। मौसम विभाग की माने तो बीते दिन कुछ राज्यों में हीट वेव का असर भी देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी देश के कुछ राज्यों में हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। कर्नाटक, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। वहीं अगर देश की राजधानी नई दिल्ली की बात करें तो बुधवार को इस साल का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया। बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत तापमान से 4 डिग्री अधिक है। देश के इन इलाकों में 41 डिग्री से ऊपर पहुंचा पारा मार्च का महीना खत्म भी नहीं हुआ है और देश के कुछ इलाकों में तापमान 41 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने उन शहरों की लिस्ट जारी की है जहां 27 मार्च 2024 को तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा गया था। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मुताबिक बारिश की गतिविधियों में फिलहाल ब्रेक लगने के कारण प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के आसार नहीं है। राजस्थान में 29 और 30 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की माने तो 29 और 30 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और गरज के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। इन राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज और कल यानी 29 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हीटवेव का असर देखने को मिलेगा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में आज यानी 28 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हीटवेव देखने को मिलेगी। दक्षिण पश्चिम यूपी पर चक्रवाती परिसंचरण। मौसम प्रणाली की बात करें दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ अब उत्तरी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर कम दबाव वाले क्षेत्र से जुड़े चक्रवाती परिसंचरण से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तक समुद्र तल से 4.5 और 7.6 किलोमीटर ऊपर के बीच चलती है। कम दबाव का क्षेत्र विकसित बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों और उससे सटे उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव के तहत उत्तरी बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसत समुद्र से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। समतल और ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर झुका हुआ। मानसून ट्रफ की स्थिति।
अगले 24 घंटे के दौरान इसके और अधिक चिन्हित होने और अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश तट और दक्षिण छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की उम्मीद है। मानसून ट्रफ अब जैसलमेर, कोटा, गुना, सतना, अंबिकापुर, चाईबासा, बालासोर से होकर गुजर रही है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की उत्तरी खाड़ी के मध्य भागों पर कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र तक पहुंच रही है। मौसम वैज्ञानिक और स्थानीय मौसम कार्यालय के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा, बुधवार को राजधानी में साल सबसे गर्म दिन रहा, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने और दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के कारण गर्मी महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अप्रैल में राष्ट्रीय राजधानी में तापमान बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो 30 मार्च तक नई दिल्ली में बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी जिलों के तराई क्षेत्रों सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली के अलावा मुरादाबाद में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसका असर मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी दिखेगा। अन्य जिलों में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। रविवार तक मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। झांसी समेत मध्य प्रदेश से सटे आसपास के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि करीब 2 दर्जन जिलों में हल्की बरसात और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। इससे गर्मी के तेवर नरम पड़ेंगे। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में करीब 3-4 डिग्री सेल्सियस गिरावट देखी जा सकती है। पश्चिमी जिलों के तराई क्षेत्रों सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली के अलावा मुरादाबाद में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसका असर मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी दिखेगा। अन्य जिलों में मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। उन्होंने कहा कि रविवार तक मौसम इसी तरह का बना रह सकता है। झांसी समेत मध्य प्रदेश से सटे आसपास के जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अप्रैल शुरू होने से पहले ही सितम ढाना शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों के लोगों ने चिलचिलाती गर्मी का एहसास किया। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर निकल गया। आईएमडी ने रतलाम, दमोह जिलों में लू चलने और गुना में रात गर्म होने का येलो अलर्ट जारी किया है। उधर मौसम विभाग का अनुमान है कि कल 29 मार्च से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव आएगा। कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में रतलाम, दमोह में चली लू, गुना में रात रही गर्म। भारत मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल मौसम केंद्र ने दैनिक मौसम विवरण में जानकारी अपडेट दिया है कि प्रदेश में लू चालू हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान रतलाम और दमोह जिलों में लू का प्रकोप रहा, जबकि गुना में रात गर्म रही। रीवा संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहा। उज्जैन और ग्वालियर संभाग के जिलों में भी तापमान में वृद्धि देखी गई। प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस तालुन केवी के बड़वानी में दर्ज किया गया। इसके अलावा बिजावर एआरजी छतरपुर में 41.4 डिग्री, नर्मदापुरम में 41.2 डिग्री, दमोह में 41 और भेरुंदा एआरजी सीहोर में अधिकतम तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फिर बदले का मौसम, 32 जिलों में बादल छाने, बूंदाबांदी का अंदेशा। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान की बात करते हुए बताया कि इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी और मध्य क्षोभमंडल में पछुआ पवनों के बीच ट्रफ के रूप में सक्रिय है और 29 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते अगले 48 घंटों में यानी 29 और 30 मार्च को प्रदेश के 32 जिलों में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए लू चलने और रात गर्म होने का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि रतलाम और दमोह संभाग जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान लू चलने के आसार है। वहीं गुना जिले में रात गर्म रहने का अनुमान है। मौसम के इस परिवर्तन को देखते हुए आईएमडी में रतलाम, दमोह और गुना जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सर्दी का मौसम मैदानी हिस्सों में खत्म हो चुका है। देश के विभिन्न हिस्सों के तापमान में वृद्धि रिकॉर्ड की जाने लगी है। इसके साथ ही बारिश की गतिविधियां भी देखी जाने लगी हैं। मैदानी से लेकर उच्च पर्वतीय इलाकों में कुछ दिनों के अंतराल पर लगातार बारिश हो रही है। गंगा के तट से लगते मैदानी हिस्सों में तेज हवा के साथ कई बार मेघगर्जन और बारिश हो चुकी है। अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के विज्ञानियों के अनुसार असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसमी हलचल का असर देश के उत्तर पश्चिम के इलाकों में आने वालों में देखा जा सकता है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर भारत में मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था।
मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। असम और मेघालय में बादल जमकर बरसे हैं। पूर्वी गारो हिल्स जिले के विलियमंगा में मंगलवार को 12 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित चेरापूंजी में 10 सेंटीमीटर तक बारिश हुई। इसके अलावा करीमगंज जिला में 9 सेमी तक बारिश हुई। मौसम के तेवर में बदलाव की वजह से तेज बारिश हुई, जिसने आम जनजीवन को व्यस्त कर दिया। लगातार बारिश से माहौल ऐसा लगने लगा जैसे कि बरसात का मौसम आ गया है।